सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरयाजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदोस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादिमितद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री परमात्मने नमः। इस YouTube चैनल पे सभी भक्तगणों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंध में त्रयोदशोध्याय, जिसमें कि ब्रह्मा जी का मोह और उसका नाश का वर्णन है। श्री शुकवाच साधु पृष्ठं महाभाग त्वया भागवोत्तमं यन्नु तनयसि सस्य शृण्वन्नपि कथां मुहुः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, तुम बड़े भाग्यवान हो। भगवान के प्रेमी भक्तों में तुम्हारा स्थान श्रेष्ठ है, तभी तो तुमने इतना सुंदर प्रश्न किया है। यूँ तो तुम्हें बार बार भगवान की लीला कथाएं सुनने को मिलती है, फिर भी तुम उनके संबंध में प्रश्न करके उन्हें और भी सरस और भी नूतन बना देते हो। शतामयं शारभृतां निसर्गो यदर्थवाणी श्रुति चेतसामपि प्रत्यक्षणं नव्यवदच्युतस्य यत् श्रेया बेटानामिव साधुवार्ता। रसिक संतों की वाणी, कान और हृदय भगवान की लीला के गान, श्रवण और चिंतन के लिए ही होते हैं। उनका यह स्वभाव ही होता है कि वे क्षण प्रति क्षण भगवान की लीलाओं को अपूर्व रसमयी और नित्य नूतन अनुभव करते रहें। ठीक वैसे ही जैसे लंपट पुरुषों को स्त्रियों की चर्चा में नया नया रस जान पड़ता है। सुनो स्वावहितो राजन्नपि गुह्यं वदामि ते ब्रूयोस्त्रेधस्य शिष्यस्य गुरुभो गुह्यमप्युत। परीक्षित, तुम एकाग्र चित्त से श्रवण करो। यद्यपि भगवान की यह लीला अत्यंत रहस्यमयी है, फिर भी मैं तुम्हें सुनाता हूँ, क्योंकि दयालु आचार्यगण अपने प्रेमी शिष्य को गुप्त रहस्य भी बतला दिया करते हैं। तथागवदनान् मृत्यो रक्षित्वा वत्सपालकान् सरितपुलेन मानीय भगवानेदमब्रवीत्। यह तो मैं तुमसे कह ही चुका हूँ कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने साथी ग्वाल वालों को मृत्यु रूप अघासुर के मुंह से बचा लिया। इसके बाद वे उन्हें यमुना के पुलीन पर ले आए और उनसे कहने लगे, अहोतिरम्यं पुलिनं वयस्या स्वकेलिशं मृदुलाक्षवालुकं स्फुटत्सरो गन्धरितालिपत्रिक ध्वनि प्रतिध्वानलसद्रुमाकुलम्। मेरे प्यारे मित्रों, हैं ग्वाल बालों से कहने लगे भगवान कि मेरे प्यारे मित्रों, यमुना जी का यह पुलीन अत्यंत रमणीय है। देखो तो सही, यहाँ की वालू कितनी कोमल और स्वच्छ है। हम लोगों के लिए खेलने की तो यहाँ सभी सामग्री विद्यमान है। देखो,
एक ओर रंग बिरंगे कमल खिले हुए हैं और उनकी सुगंध से खींचकर भौरे गुंजार कर रहे हैं, तो दूसरी ओर सुंदर सुंदर पक्षी बड़ा ही मधुर कलरव कर रहे हैं, जिसकी प्रतिध्वनि से सुशोभित वृक्ष इस स्थान की शोभा बढ़ा रहे हैं। अत्र भोक्तव्यमस्माभिर्दीर्वारूढं क्षुधादिता वत्सा समीपे पह पीत्वा चरन्तु सनकेस्त्रीणम्। अब हम लोगों को यहाँ भोजन कर लेना चाहिए, क्योंकि दिन बहुत चढ़ाया है और हम लोग भूख से पीड़ित हो रहे हैं। बछड़े पानी पीकर समीप ही धीरे धीरे हरी हरी घास चरते रहें। तथेति पायित्वार्भा वत्सानारुध्य साध्वले मुक्त्वा सिक्यानि वो भोजुः समं भगवता मुदा। ग्वाल वालों ने एक स्वर से कहा, ठीक है ठीक है। उन्होंने बछड़ों को पानी पिलाकर हरी हरी घास में छोड़ दिया और अपने अपने छींके खोल खोल कर भगवान के साथ बड़े आनंद से भोजन करने लगे। कृष्णस्य बेस्वक् पुरुराजिमण्डले रभ्यानना फूलदृशो व्रजार्भका सहोपविष्टा विपिने विरेजोच्छरा यथाम्भो रुहकर्णिकाया। सबके बीच में भगवान श्री कृष्ण बैठ गए। उनके चारों ओर ग्वाल वालों ने बहुत सी मंडलाकार पंक्तियां बना ली और एक से एक सटकर बैठ गए। सबके मुंह श्री कृष्ण की ओर थे और सबकी आंखें आनंद से खिल रही थी। वन भोजन के समय श्री कृष्ण के साथ बैठे हुए ग्वाल बाल ऐसे शोभायमान हो रहे थे मानो कमल की कर्णिका के चारों ओर उसकी छोटी छोटी और छोटी बड़ी पंखुड़ियाँ सुशोभित हो रही हो। केचित् पुष्पेर दले केचित् पल्लवेरंकुरे फले सेग्भेस्त्वागिर्भेर्देशभिश्च भोजो कृतभाजना। कोई पुष्प तो कोई पत्ते और कोई पल्लव अंकुर फल छींके छाल एवं पत्थरों के पात्र बनाकर भोजन करने लगे। सर्वे मिथो दर्शयन्तः स्वस्वभोज्य रुचिं पृथक् हसन्तो हासयन्तश्चाभ्यवजहनु सहेश्वरा। भगवान श्री कृष्ण और ग्वाल बाल सभी परस्पर अपनी अपनी भिन्न भिन्न रुचि का प्रदर्शन करते। कोई किसी को हंसा देता तो कोई स्वयं ही हंसते हंसते लोटपोट हो जाता। इस प्रकार वे सब भोजन करने लगे। ब्रदवेनु जठर पटयो श्रृंगवेत्रे च कक्षे वामे पानो मसृण कवलम तत्फलान्यंगुलेषु। उस समय श्री कृष्ण की छटा सबसे निराली थी। उन्होंने मुरली को तो कमर की फेंट में आगे की ओर खोस लिया था, सिंगी और बेंत बगल में दबा लिए थे। बाएं हाथ में बड़ा ही मधुर घृत मिश्रित दही भात का ग्रास था और अंगुलियों में अदरक नींबू आदि के अचार मुरब्बे दबा रखे थे। ग्वाल बाल उनको चारों ओर से घेर कर बैठे हुए थे और वे स्वयं सबके बीच बैठकर विनोद भरी बातों से अपने साथी ग्वाल वालों को हंसाते जा रहे थे। तिष्ठन् मध्ये स्वपरे सुहृदो हासयन् नर्मभिस्वे स्वर्गे लोके मिशति भुजे यज्ञ भूक बाल के लिए। जो समस्त यज्ञों के एकमात्र भोक्ता हैं वे ही भगवान ग्वाल वालों के साथ बैठकर इस प्रकार बाल लीला करते हुए भोजन कर रहे थे और स्वर्ग के देवता आश्चर्यचकित होकर यह अद्भुत लीला देख रहे थे। भारतेवं वत्स पेशो भुंजाने स्वच्योतात्मशो वत्सास्त्वमवंतर बने दूरम विवेस्तोस्तेर्लोभिता।
भर शिरोमणि परीक्षित इस प्रकार भोजन करते करते ग्वाल बाल भगवान की इस रसमयी लीला में तन्मय हो गए। उसी समय उनके बछड़े हरी हरी घास के लालच से घोर जंगल में बड़ी दूर निकल गए। तान् दृष्ट्वा भय संत्रस्तानुचे कृष्णो अस्य भी भयं मित्राण्याशान्मा विरमते हानेस्ये वत्सकानहम्। जब ग्वाल बालों का ध्यान उस ओर गया तब तो वे भयभीत हो गए। उस समय अपने भक्तों के भय को भगा देने वाले भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मेरे प्यारे मित्रों, तुम लोग भोजन करना बंद करो, मैं अभी बछड़ों को लिए आता हूँ। इत्युक्त्वा द्रेदरे कुंज गह्वरे स्वात्म वत्सकान् विचिन्वन् भगवान कृष्ण शवपानी कबलो ययो। ग्वाल बालों से इस प्रकार कहकर भगवान श्री कृष्ण हाथ में दही भात का कौर लिए ही पहाड़ों, गुफाओं, कुंजों एवं अन्यान्य भयंकर स्थानों में अपने तथा साथियों के बछड़ों को ढूंढने चल दिए। अम्भो जन्म जनिस्तदन्तरं गतो मायार्भर्कस्ये शीतो दृष्टं मञ्जो महित्वमन्यदपि तद्बत सानितो वत्सपान् नीत्वान्यत्र कुरोद्वाहान्तर दधात्खे वस्थितो यः पुरा दृष्ट्वा घासुरमोक्षणं प्रभवतः प्राप्तः परम विस्मयम। परीक्षित, ब्रह्मा जी पहले से ही आकाश में उपस्थित थे। प्रभु के प्रभाव से अघासुर का मोक्ष देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा कि लीला से मनुष्य बालक बने हुए भगवान श्री कृष्ण की कोई और मनोहर महिमामयी लीला देखनी चाहिए। ऐसा सोचकर उन्होंने पहले तो बछड़ों को और भगवान श्री कृष्ण के चले जाने पर ग्वाल बालों को भी अन्यत्र ले जाकर रख दिया और स्वयं अंतर्धान हो गए। अंततः वे जड़ कमल की ही तो संतान हैं। ततो वत्सान दृष्ट्वेत्य पुलिनेऽपि च वत्सपान् उभावपि बने कृष्णो विचिकाय समन्ततः। भगवान श्री कृष्ण बछड़े न मिलने पर यमुना जी के पुलीन पर लौट आए, परंतु यहाँ क्या देखते हैं कि ग्वाल बाल भी नहीं है। तब उन्होंने वन में घूम घूम कर चारों ओर उन्हें ढूंढा। वाप्य दृष्ट्वान्तर विपिने वत्सान पालांश विश्ववित सर्वं विधिकृतं कृष्ण सहसा वजगामः। परंतु जब ग्वाल बाल और बछड़े उन्हें कहीं न मिले तब वे तुरंत जान गए कि यह सब ब्रह्मा की करतूत है। वे तो सारे विश्व के एकमात्र ज्ञाता हैं। तथा कृष्णो मुदं कर्तुं तन्मातॄणां च कस्य च उभयायतमात्मानं चक्रे विश्वकृतेश्वरः। अब भगवान श्री कृष्ण ने बछड़ों और ग्वाल बालों की माताओं को तथा ब्रह्मा जी को भी आनंदित करने के लिए अपने आप को ही बछड़ों और ग्वाल बालों दोनों के रूप में बना लिया, क्योंकि वे ही तो संपूर्ण विश्व के कर्ता सर्वशक्तिमान ईश्वर हैं। यावत् वत्स पवत्स काल्प पुर्यावत कांघ्रयादिकं यावत् यष्टि विशान वेणुदल सिग यावत् विभूषाम्बरम। परीक्षित, वे बालक और बछड़े संख्या में जितने थे, जितने छोटे छोटे उनके शरीर थे, उनके हाथ पैर जैसे जैसे थे, उनके पास जितनी और जैसी छड़ियाँ, सिंगी, बांसुरी, पत्ते और छींके थे, यावत् छेल गुणाभेदा कृते वयो यावत् विहारादिकं सर्वं विष्णुमयं गिरो अंगवदजः सर्वस्वरूपो बभो। जैसे और जितने वस्त्राभूषण थे, उनके शील, स्वभाव, गुण, नाम, रूप और अवस्थाएं जैसी थी, जिस प्रकार वे खाते पीते और चलते थे, ठीक वैसे ही और उतने ही रूपों में सर्वस्वरूप भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। उस समय यह संपूर्ण जगत विष्णु रूप है। यह वेद वाणी मानो मूर्तिमती होकर प्रकट हो गई। स्वयमात्मात्मगो वत्सान् प्रतिवार्यात्म वत्सपे क्रीडनात्म विहारेश्च सर्वात्मा प्राविशत् ब्रजम्। सर्वात्मा भगवान
स्वयं ही बछड़े बन गए और स्वयं ही ग्वाल बाल अपने आत्मस्वरूप बछड़ों को अपने आत्मस्वरूप ग्वाल बालों के द्वारा घेर कर अपने ही साथ अनेकों प्रकार के खेल खेलते हुए उन्होंने ब्रज में प्रवेश किया। तत्द वत्सान पृथंग नीत्वा ततद गोष्ठे निवेश्य सह तत्तदात्माभवत् राजसस्तत् सद्य प्रविष्टवान्। परीक्षित, जिस ग्वाल बाल के जो बछड़े थे उन्हें उसी ग्वाल बाल के रूप से अलग अलग ले जाकर उसकी बाखल में घुसा दिया और विभिन्न बालकों के रूप में उनके भिन्न भिन्न घरों में चले गए। तन्मातरो बेनुरवत बरोथिता उत्थाप्य दोर्भे परिरभ्य निर्भरम स्नेहश्नोतस्तन्पयः सुधाशवं मत्वा परम ब्रह्म सुतान पाययन्। ग्वाल बालों की माताएं बांसुरी की तान सुनते ही जल्दी से दौड़ आई। ग्वाल बाल बने हुए परब्रह्म श्री कृष्ण को अपने बच्चे समझकर हाथों से उठाकर उन्होंने जोर से हृदय से लगा लिया। वे अपने स्तनों से वात्सल्य स्नेह की अधिकता के कारण सुधा से भी मधुर और आसब से भी मादक चुआता हुआ दूध उन्हें पिलाने लगी। ततो निपोन्मर्दन मज्जलेपना लंकार रक्षा तिलकाशनादिभिः संलालित स्वाचरिते प्रहर्षयन् सायं गतो यामयमेन माधवः। परीक्षित, इसी प्रकार प्रतिदिन संध्या समय भगवान श्री कृष्ण उन ग्वाल बालों के रूप में वन से लौट आते और अपनी बाल सुलभ लीलाओं से माताओं को आनंदित करते। वे माताएं उन्हें उपटन लगाती, नहलाती, चंदन का लेप करती और अच्छे अच्छे वस्त्रों तथा गहनों से सजाती। दोनों भौहों के बीच में डीठ से बचाने के लिए काजल का डिठौना लगा देती तथा भोजन कराती और तरह तरह से बड़े लाड प्यार से उनका लालन पालन करते। गावस्ततो गोष्ठमुपेत्य सत्वरं हुंकार घोषे परिहूत संगतान् श्वकान् वत्सतरान् पाययन् मुहोर्लिहन्त्यः स्रवदोध संपयः। ग्वालिनों के समान गौएं भी जब जंगलों में से चरकर जल्दी जल्दी लौटती और उनकी हुंकार सुनकर उनके प्यारे बछड़े दौड़कर उनके पास आ जाते, तब वे बार बार उन्हें अपनी जीभ से चाटती और अपना दूध पिलाती। उस समय स्नेह की अधिकता के कारण उनके थनों से स्वयं ही दूध की धारा बहने लगती। गोपीनां मातृतास्मिन् सर्वा स्नेहं वर्धिकां विनां पुरोबदा स्वपे हरे स्तोकता माया विना। इन गायों और ग्वालिनों का मातृभाव पहले जैसा ही ऐश्वर्य ज्ञान रहित और विशुद्ध था। हाँ, अपने असली पुत्रों की अपेक्षा इस समय उनका स्नेह अवश्य अधिक था। इसी प्रकार भगवान भी उनके पहले पुत्रों के समान ही पुत्र भाव दिखला रहे थे, परंतु भगवान में उन बालकों के जैसा मोह का भाव नहीं था कि मैं इनका पुत्र हूँ। ब्रजोकसां स्वतोगेषु स्नेह बल्याब्द मन्वहं सनेर्णे सीम बब्रेधे यथा कृष्णे त्वपूर्ववत्। अपने बालकों के प्रति ब्रजवासियों की स्नेह लता दिन प्रतिदिन 1 वर्ष तक धीरे धीरे बढ़ती गई। यहाँ तक कि पहले श्री कृष्ण में उनका जैसा असीम और अपूर्व प्रेम था, वैसा ही अपने इन बालकों के प्रति भी हो गया। इत्थमात्मात्मनात्मानं वत्सपालमिषेण सह पालयन् वत्सपो वर्षं चीक्रीडे वनगोष्ठयो। इस प्रकार सर्वात्मा श्री कृष्ण बछड़े और ग्वाल बालों के बहाने गोपाल बनकर अपने बालक रूप से वत्स रूप का पालन करते हुए 1 वर्ष तक वन और गोष्ठ में क्रीड़ा करते रहे। एकदाचार्यन् वत्सान् सौरामो वनमाविशत् पंचसाशो त्रियामाशो हायना पूरणे स्वजः। 1 वर्ष पूरा होने में 5-6 रातें शेष थी। तब एक दिन भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ बछड़ों को चराते हुए वन में गए। ततो विदुरांजर्दो गावो वत्सानुपब्रजं गोवर्धनाद्रे शिरसि चरन्त्यो ददृशोस्त्रिणम्। उस समय गौएं गोवर्धन की चोटी पर घास चर रही थी। वहाँ से उन्होंने ब्रज के पास ही घास चरते हुए बहुत दूर अपने बछड़ों को देखा।
दृष्टात् तत्स्नेहवशो स्मृतात्मा सगोव्रजोत्यात्मपदोर्गमार्गः द्वीपात् ककोदग्रेव उदास्य पोच्छो गाद धुंकेते रास्त्रुपया जवेन। बछड़ों को देखते ही गौओं को वात्सल्य स्नेह उमड़ आया। वे अपने आप की सुध बुध खो बैठी और ग्वालों के रोकने की कुछ भी परवाह न कर जिस मार्ग से वे न जा सकते थे उस मार्ग से हुंकार करती हुई बड़े बेग से दौड़ पड़ी। उस समय उनके थनों से दूध बहता जाता था और उनकी गर्दनें सिकुड़कर डील से मिल गई थी। वे पूंछ तथा सिर उठाकर इतने बेग से दौड़ रही थी कि मालूम होता था मानो उनके दो ही पैर हैं। समेत गावोधो वत्सानो वत्सवत्योप्यपायन् गीलन्त्यैव चांगानि लिहन्त्य शोध संपयः। जिन गौओं के और भी बछड़े हो चुके थे वे भी गोवर्धन के नीचे अपने पहले बछड़ों के पास दौड़ आई और उन्हें स्नेह बस अपने आप बहता हुआ दूध पिलाने लगी। उस समय वे अपने बच्चों का एक एक अंग ऐसे चाव से चाट रही थी मानो उन्हें अपने पेट में रख लेंगी। गोपास्तद्रोधनाया समोघ्य लज्जोरुमन्युना दुर्गाध्वकृक्षतोऽभ्येत्य गोपस्येदृशो सुतान्। गोपों ने उन्हें रोकने का बहुत कुछ प्रयत्न किया परंतु उनका सारा प्रयत्न व्यर्थ रहा। उन्हें अपनी विफलता पर कुछ लज्जा और गायों पर बड़ा क्रोध आया। जब वे बहुत कष्ट उठाकर उस कठिन मार्ग से उस स्थान पर पहुँचे तब उन्होंने बछड़ों के साथ अपने बालकों को भी देखा। तदेक्षणोत्प्रेम रसाप्लुताशया जातानुरागागतमन्यबोर्भकान् ओदुह्यदोर्भि परिरभ्य मूर्धनि घ्राणेरवापो परमां मुदं ते। अपने बच्चों को देखते ही उनका हृदय प्रेम रस से सराबोर हो गया। बालकों के प्रति अनुराग की बाढ़ आ गई। उनका क्रोध न जाने कहाँ हवा हो गया। उन्होंने अपने अपने बालकों को गोद में उठाकर हृदय से लगा लिया और उनका मस्तक सूंघकर अत्यंत आनंदित हुए। ततः प्रभयसो गोपास्तो काश्लेष सुनिर्वृता कृच्छाक्षणेरपं गतास्तदनु स्मृत्युदस्रवः। बूढ़े गोपों को अपने बालकों के आलिंगन से परम आनंद प्राप्त हुआ। वे निहाल हो गए, फिर बड़े कष्ट से उन्हें छोड़कर धीरे धीरे वहाँ से गए। जाने के बाद भी बालकों के और उनके आलिंगन के स्मरण से उनके नेत्रों से प्रेम के आंसू बहते रहे। ब्रजस्य राम प्रेमर्धेर्भिक्षोत कंठ्य मनुक्षणं मुक्तस्तने स्वपत्ये स्वप्यहेतु विरचिन्तयत्। बलराम जी ने देखा कि ब्रजवासी गोप गौवें और ग्वालिनों की उन संतानों पर भी जिन्होंने अपनी माँ का दूध पीना छोड़ दिया है क्षण प्रति क्षण प्रेम संपत्ति और उसके अनुरूप उत्कंठा बढ़ती ही जा रही है। तब वे विचार में पड़ गए क्योंकि उन्हें इसका कारण मालूम न था। किमे तदद्भुतमिव वासुदेवे खिलात्मनि ब्रजस्य सात्मनस्तोके स्वपूर्वं प्रेम वर्धते। यह कैसी विचित्र बात है। सर्वात्मा श्री कृष्ण में ब्रजवासियों का और मेरा जैसा अपूर्व स्नेह है वैसा ही इन बालकों और बछड़ों पर भी बढ़ता जा रहा है। के अम्बा कुत आयाता देवी वा नार्युतासुरे प्रायो मायास्तु में भरतोर नान्या में पे विमोहिनी। यह कौन सी माया है, कहाँ से आई है? यह किसी देवता की है, मनुष्य की है अथवा असुरों की? परंतु क्या ऐसा भी संभव है? नहीं नहीं, यह तो मेरे प्रभु की ही माया है और किसी की माया में ऐसी सामर्थ्य नहीं जो मुझे भी मोहित कर ले। इते संचिन्त्य दासारो वत्सान सबैसान अपि सर्वानाचष्ट वैकुंठम चक्षुषा वयुनेन सह। बलराम जी ने ऐसा विचार करके ज्ञान दृष्टि से देखा तो उन्हें ऐसा मालूम हुआ कि इन सब बछड़ों और ग्वाल वालों के रूप में केवल श्री कृष्ण ही कृष्ण हैं।
नैते सुरेशा ऋषयो न चेते त्वमेव भासि सभिदाश्रयेऽपि सर्वं पृथक्त्वं निगमात् कथं वदे इत्युक्तेन वृत्तं प्रभुना बलोवैत्। तब उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, भगवान ये ग्वाल बाल और बछड़े न देवता हैं और न तो कोई ऋषि ही। इन भिन्न भिन्न रूपों का आश्रय लेने पर भी आप अकेले ही इन रूपों में प्रकाशित हो रहे हैं। कृपया स्पष्ट करके थोड़े में ही यह बतला दीजिए कि आप इस प्रकार बछड़े, बालक, सिंगी, रस्सी आदि के रूप में अलग अलग क्यों प्रकाशित हो रहे हैं। तब भगवान ने ब्रह्मा की सारी करतूत सुनाई और बलराम जी ने सब बातें जान ली। तावदेत्यात्म भूरात्म मानेन त्रोट्य नेहसा पुरोबदब्दं क्रीडन्तं दौदृशे सकलम हरिम। परीक्षित, सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जी से, परीक्षित तब तक ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से ब्रज में लौट आए। उनके कालमान से अब तक केवल एक त्रुटि, यानी जितनी देर में तीखी सुई से कमल की पंखुड़ी छीदे समय व्यतीत हुआ था। उन्होंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण ग्वाल बाल और बछड़ों के साथ 1 साल से पहले की भांति ही क्रीड़ा कर रहे हैं। यावन्तो गोकुले बाला 100 वत्सा सर्व एव हि माया शया नामे नाद्यापि पुनरुत्थिता। वे सोचने लगे, गोकुल में जितने भी ग्वाल बाल और बछड़े थे वे तो मेरी मायामयी सेज्या पर सो रहे हैं। उनको तो मैंने अपनी माया से अचेत कर दिया था, वे तब से अब तक सचेत नहीं हुए। एते कुत्रत्या मनमाया मोहिते तरे तावन्ते एव तत्राब्दं क्रीडन्तो विष्णुना समम्। तब मेरी माया से मोहित ग्वाल बाल और बछड़ों के अतिरिक्त ये उतने ही दूसरे बालक तथा बछड़े कहाँ से आ गए जो 1 साल से भगवान के साथ खेल रहे हैं। एवमेते शुभे देशो चिरम ध्यात्वा स्व आत्मभो सत्याके कतरे नेति ज्ञातुम नेष्टे कथंचन। ब्रह्मा जी ने दोनों स्थानों पर दोनों को देखा और बहुत देर तक ध्यान करके अपनी ज्ञान दृष्टि से उनका रहस्य खोलना चाहा, परंतु इन दोनों में कौन से पहले के ग्वाल बाल हैं और कौन से पीछे बना लिए गए हैं, इनमें से कौन सच्चे हैं और कौन बनावटी, यह बात वे किसी प्रकार न समझ सके। एवं सम्मोहयन् विष्णुं विमोहं विश्वमोहनं स्वयं माययाजोपि स्वयमेव विमोहितः। भगवान श्री कृष्ण की माया में तो सभी मुग्ध हो रहे हैं, परंतु कोई भी माया मोह भगवान का स्पर्श नहीं कर सकता। ब्रह्मा जी उन्हीं भगवान श्री कृष्ण को अपनी माया से मोहित करने चले थे, किंतु उनको मोहित करना तो दूर रहा, वे अजन्मा होने पर भी अपनी ही माया से अपने आप मोहित हो गए। तम्यां तबो वन्यहारं खद्योतार्चिरिवाहनी महती तरमायेस्यं निहंत्यात्मनि युञ्जतः। जिस प्रकार रात के घोर अंधकार में कुहरे के अंधकार का और दिन के प्रकाश में जुगनू के प्रकाश का पता नहीं चलता, वैसे ही जब क्षुद्र पुरुष महापुरुषों पर अपनी माया का प्रयोग करते हैं तब वह उनका तो कुछ बिगाड़ नहीं सकती, अपना ही प्रभाव खो बैठती हैं। तावत् सर्वे वत्सपाला पश्यतो जस्य तत्क्षणात् व्यदृश्यन्त घनश्यामा पीतकोशे वाससः। ब्रह्मा जी विचार कर ही रहे थे, उनके देखते देखते उसी क्षण सभी ग्वाल बाल और बछड़े श्री कृष्ण के रूप में दिखाई पड़ने लगे। सबके सब सजल जलधर के समान श्याम वर्ण पीताम्बरधारी चतुर्भुजा शंख चक्र गदा राजीव पानयः किरीटिनः कुंडलिनो हारिनो बनमालिनः। सबके सब सजल जलधर के समान श्याम वर्ण पीताम्बरधारी शंख चक्र गदा और पद्म से युक्त चतुर्भुज, सबके सिर पर मुकुट, कानों में कुंडल और कंठों में मनोहर हार तथा बनमालाएं शोभायमान हो रही थी। श्रीवत्सांग ददो रत्न कंबो कंकन पानयः नूपुरे कटकेर भारता कटी सूत्रांगुलीयके। उनके वक्षस्थल पर सुवर्ण की सुनहरी रेखा, श्रीवत्स बाहुओं में बाजूबंद, कलाइयों में शंखाकार रत्नों से जड़े कंगन, चरणों में नूपुर और करे, कमर में करधनी तथा अंगुलियों में अंगूठियां जगमगा रही थी।
आंघ्रे मस्त कमापूर्णास्तूल सीन बदामभे कोमले सर्वगात्रेषु भूरि पुण्यवदर्पिते। वे नक्शे सिक तक समस्त अंगों में कोमल और नूतन तुलसी की मालाएं जो उन्हें बड़े भाग्यशाली भक्तों ने पहनाई थी धारण किए हुए थे। चंद्रिका विसदम चंद्रिका विसदस्मेरे सारुणापांग वीक्षिते स्वकार्था नामी व्रज सत्वाभ्याम पालका। उनकी मुस्कान चांदनी के समान उज्जवल थी और रत्नारे नेत्रों की कटाक्षपूर्ण चितवन बड़ी ही मधुर थी। ऐसा जान पड़ता था मानो वे इन दोनों के द्वारा सत्वगुण और रजोगुण को स्वीकार करके भक्तजनों के हृदय में शुद्ध लालसाएं जगाकर उनको पूर्ण कर रहे हैं। आत्मा देस्तंभ पर्यंतेर मूर्ति मध्भिश्चराचरे नित्य गीताद्यनेका हड़काहेर पृथक पृथक उपासिता। ब्रह्मा जी ने यह भी देखा उन्हीं के जैसे दूसरे ब्रह्मा से लेकर तृण तक सभी चराचर जीव मूर्तिमान होकर नाचते गाते अनेक प्रकार की पूजा सामग्री से अलग अलग भगवान के उन सब रूपों की उपासना कर रहे हैं। अनिमाद्येर महिम भीरजाद्या भीर्विभूतिभिः चतुर्विशते भेस्तस्त्वे परिता महदादिभिः। उन्हें अलग अलग अनिमा महिमा आदि सिद्धियाँ माया विद्या आदि विभूतियाँ और महत्त्व आदि 24 तत्व चारों ओर से घेरे हुए हैं। काल स्वभाव संस्कार काम कर्म गुणादिभे स्वमहेध्वस्त मही भेर मूर्ति मध्भेर उपासिता। प्रकृति में क्षोभ उत्पन्न करने वाला काल, उसके परिणाम का कारण स्वभाव, वासनाओं को जगाने वाला संस्कार, कामनाएं, कर्म, विषय और फल सभी मूर्तिमान होकर भगवान के प्रत्येक रूप की उपासना कर रहे हैं। भगवान की सत्ता और महत्ता के सामने उन सभी की सत्ता और महत्ता अपना अस्तित्व खो बैठी थी। सत्य ज्ञानानंतानंद मात्रे कर सम्मूर्तयः सपृष्ठ भूरि महात्म्या अपेह्योपनिषद दृशाम। ब्रह्मा जी ने यह भी देखा कि वे सभी भूत भविष्य और वर्तमान काल के द्वारा सीमित नहीं है, त्रिकालाबाधित सत्य हैं। वे सब के सब स्वयं प्रकाश और केवल अनंत आनंद स्वरूप हैं। उनमें जड़ता अथवा चेतना का भेदभाव नहीं है। वे सब के सब एक रस हैं। यहाँ तक कि उपनिषददर्शी तत्वज्ञानियों की दृष्टि भी उनकी अनंत महिमा का स्पर्श नहीं कर सकती। एवं सकृत दर्शाजः पर ब्रह्मात्मनोखिलान यस्य भाषा सर्वमिदं विभाति सचराचरम। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने एक साथ ही देखा कि वे सब के सब उन पर ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण के ही स्वरूप हैं, जिनके प्रकाश से यह सारा चराचर जगत प्रकाशित हो रहा है। ततोति कूतुकोद वृतस्तिमिते का दशेन्द्रियः तद्धाम्ना भूद जसुम तोष्णे पूर्देभ्यन्तेव पुत्रिका। यह अत्यंत आश्चर्यमय दृश्य देखकर ब्रह्मा जी तो चकित रह गए। उनकी 11 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और 1 मन क्षुब्ध एवं स्तब्ध रह गई। वे भगवान के तेज से निस्तेज होकर मौन हो गए। उस समय वे ऐसे स्तब्ध होकर खड़े रह गए मानो ब्रज के अधिष्ठात्र देवता के पास एक पुतली खड़ी हो। इतीरे से तर्के निज महिमनि स्वप्रमिति के परत्रा जातो तनी रसन मुख ब्रह्म कमितो अनिशेपि द्रष्टुम किमिदमिति वा मुह्यति सति चछादाजो ज्ञात्वा शबदि परमो जाजवनिकाम। परीक्षित, भगवान का स्वरूप तर्क से परे है। उसकी महिमा असाधारण है। वह स्वयं प्रकाश, आनंद स्वरूप और माया से अतीत है।
वेदांत भी साक्षात रूप से उसका वर्णन करने में असमर्थ है। इसलिए उससे भिन्न का निषेध करके आनंद स्वरूप ब्रह्म का किसी प्रकार कुछ संकेत करता है। यद्यपि ब्रह्मा जी समस्त विद्याओं के अधिपति हैं, तथापि भगवान के दिव्य स्वरूप को वे तनिक भी न समझ सके कि यह क्या है। यहाँ तक कि वे भगवान के उन महिमामय रूपों को देखने में भी असमर्थ हो गए। उनकी आंखें मुंद गई। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा के इस मोह और असमर्थता को जानकर बिना किसी प्रयास के तुरंत अपनी माया का पर्दा हटा दिया। ततोर्वाक् प्रतिलब्धाक्षः कः परेत वदुत्थितः कृच्छादोन्मील्य वै दृष्टिराच्छदेष्टं सहात्मना। इससे ब्रह्मा जी को बाह्य ज्ञान हुआ। इससे ब्रह्मा जी को बाह्य ज्ञान हुआ। वे मानो मरकर फिर जी उठे। सचेत होकर उन्होंने ज्यों त्यों करके बड़े कष्ट से अपने नेत्र खोले। तब कहीं उन्हें अपना शरीर और यह जगत दिखाई पड़ा। शपद्येवाभितः पश्यन् दिशो पश्यत् पुरः स्थितं वृन्दावनं जनाजिभ्य ध्रुमार्कीर्णं समाप्रियम्। फिर ब्रह्मा जी जब चारों ओर देखने लगे तब पहले दिशाएं और उसके बाद तुरंत ही उनके सामने वृंदावन दिखाई पड़ा। वृंदावन सबके लिए एक सा प्यारा है। जिधर देखिए उधर ही जीवों को जीवन देने वाले फल और फूलों से लदे हुए हरे हरे पत्तों से लहलहाते हुए वृक्षों की पातें शोभा पा रही है। यत्र निसर्ग दूर्वैरा सहसन नृमृगादयः मित्राणि वाजिता वासद्रुत रोटतर्षकादिकम्। भगवान श्री कृष्ण की लीला भूमि होने के कारण वृंदावन धाम में क्रोध, तृष्णा आदि दोष प्रवेश नहीं कर सकते और वहाँ स्वभाव से ही परस्पर दुस्त्यज बैर रखने वाले मनुष्य और पशु पक्षी भी प्रेमी मित्रों के समान हिल मिलकर एक साथ रहते हैं। तत्रोदवहत पशोपवंशसी सुत्वनाट्यं ब्रह्माद्वयं परमनन्तमगाधबोधं वत्सांसगीनिव पुरा परितो विचिन्वदेकं सपानिकवलं परमेष्ट्यचष्ट। ब्रह्मा जी ने वृंदावन का दर्शन करने के बाद देखा कि अद्वितीय परब्रह्म गोपवंश के बालक का सा नाट्य कर रहा है। एक होने पर भी उसके सखा है, अनंत होने पर भी वह इधर उधर घूम रहा है और उसका ज्ञान अगाध होने पर भी वह अपने ग्वाल बाल और बछड़ों को ढूंढ रहा है। ब्रह्मा जी ने देखा कि जैसे भगवान श्री कृष्ण पहले अपने हाथ में दही भात का कौर लिए उन्हें ढूंढ रहे थे, वैसे ही अब भी अकेले ही उनकी खोज में लगे हैं। दृष्ट्वा त्वरेण निजघोरनतोऽवतीर्य पृथिव्यां वपु कनकदण्डमिवाभिपात्य स्पृष्ट्वा चतुर्मुकुटकोटिभिरङ्ग्रे योग्मं नत्वा मुदस्रोजुं सोजलेरकृताभिषेकम्। भगवान को देखते ही ब्रह्मा जी अपने वाहन हंस पर से कूद पड़े और सोने के समान चमकते हुए अपने शरीर से पृथ्वी पर दंड की भांति गिर पड़े। उन्होंने अपने चारों मुकुटों के अग्रभाग से भगवान के चरण कमलों का स्पर्श करके नमस्कार किया और आनंद के आंसुओं की धारा से उन्हें नहला दिया। उत्थायोत्थाय कृष्णस्य चिरस्य पादयो पतन् आस्ते महित्वं प्राग्दृष्टं स्मृत्वा पुनः पुनः। वे भगवान श्री कृष्ण की पहले देखी हुई महिमा का बार बार स्मरण करते, उनके चरणों पर गिरते और उठ उठकर फिर गिर पड़ते। इसी प्रकार बहुत देर तक वे भगवान के चरणों में ही पड़े रहे। सनेरथोत्थाय विमृज्य लोचने मुकुन्दमुद्वेक्ष्य विनम्रकन्धरः कृताञ्जलि प्रसेवान् समाहितः शवे पथोर्गदगदये लतेलया। फिर धीरे धीरे उठ गए
और अपने नेत्रों के आंसू पोंछे। प्रेम और मुक्ति के एकमात्र उद्गम भगवान को देखकर उनका सिर झुक गया। वे कांपने लगे। अंजलि बांधकर बड़ी नम्रता और एकाग्रता के साथ गदगद वाणी से वे भगवान की स्तुति करने लगे। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कंदे पूर्वार्धे त्रयोदशोऽध्यायः। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, राजा रामचंद्र की जय, अम्बा जनकनंदनी की जय, भास्कर भगवान की जय, बजरंगबली की जय, उमापति महादेव की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। बोलिए सब संतन की जय। जय जय श्री राधे।